बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो के, जो कि बारी स्टूडियो हुआ करता था। एशिया का इतना बड़ा स्टूडियो होने के बावजूद उसमें दिन रात फिल्में बनाया जाती थी, दिन रात काम होता था स्टूडियो में। एंकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हर वक्त एक रौनक मेला लगा रहता था। लेकिन हालात खराब होने की वजह से अब वो स्टूडियो एक खंडर बना नजर आता है। वहां पर ना तो फिल्म बनती है क्योंकि इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद शहजाद, हमारे रिपोर्टर, मौजूद हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे ये पैकेज। किसी दौर में एशिया का सबसे बड़ा कहलवाए जाने वाला बारी स्टूडियो भी अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बारी स्टूडियो के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। बारी स्टूडियो 1950 में बना और उस दौर में यह पाकिस्तान के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो था, जहां 24 घंटे फिल्में शूट हुआ करती थी। ब्याक वक्त कई सेट लगे होते और फनकारों की रेल पेल होती। बारी स्टूडियो में सैकड़ों फिल्में पाया तकमील को पहुंची। फिर हालात ने पलटा खाया और हमारे निगार खाने और सिनेमा घर वीरान होते चले गए। शहर लाहौर, जो किसी वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म सिटी हुआ करता था, वहां आज सिर्फ इक्का दुक्का फिल्में ही बनती नजर आती हैं। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जहां फिल्मों की बहाली के लिए कोशा है, वहां पर वह हुकूमत वक्त से स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो की भी डिमांड किए हुए हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब हमारे स्टूडियो में, क्योंकि हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है मोहम्मद शहजाद, उनसे जानते हैं कि बारी स्टूडियो का ये जो हाल बन गया है, इसकी क्या वजूहात हैं? फिल्म इंडस्ट्री क्यों खत्म हो गई है? जी फजाइल, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह, अगर फिल्म इंडस्ट्री की ऊपर बात करें, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हमने पहले भी बड़े प्रोग्राम किए हैं। हाँ। तो बारी स्टूडियो जो है ये पाकिस्तान का सबसे पहला स्टूडियो है। ऐसे ही है। और उसके साथ एक वक्त था कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो था। ठीक है। ये 1956 में कायम हुआ और इसको मलक बारी साहब ने कायम किया। ठीक है। इसमें पहली फिल्म यक्के अवाली फिल्माई गई, जो ब्लॉकबस्टर रही पाकिस्तानी फिल्मों में। सबसे बड़ी हिट मूवी थी अपने दौर की। वहां से उसकी इस स्टूडियो का आगाज हुआ और एक वक्त था कि इसकी रौनकें जो थी वो आसमान से बातें करती थी। इधर तकरीबन 8 शिफ्टों में काम हो रहा होता था। 3-3, 4-4 फ्लोर जो हैं वो लगे होते थे। ठीक है। हर तरफ सेट ही सेट होते थे और हर तरफ शूटिंग हो रही होती थी। दिन रात 24 घंटों में कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था जब फिल्म की वहां पे शूटिंग नहीं हो रही थी। वहां पर शिफ्ट मिलना मुहाल थी। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान की जो तकरीबन 50 से ज़ायद % जो फिल्में हैं वो बारी स्टूडियो में फिल्माई गई। पाकिस्तान की नामवर हीरोइंस, नामवर हीरोज, नामवर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सभी ने बारी स्टूडियो में काम किया। लेकिन देखें कि बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पस्ती का शिकार है। बिल्कुल खत्म होती चली गई है। नहीं, बिल्कुल खत्म तो नहीं अभी हुई। खत्म तो कोई चीज नहीं होती, अल्लाह ताला खैर करे। खत्म तो नहीं हुई, लेकिन वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि तकरीबन खत्म क्या समझे, जो लाहौर फिल्म सिटी होता था, जहां पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फिल्में बनती थी, वो आज लाहौर में कोई इक्का दुक्का फिल्म बनती हुई नजर आती है। शहजाद साहब, आपने देखा होगा पहले सिनेमाज में कितनी मूवीज लगती थी। का गढ़ होता था लाहौर। हमारा जो लक्ष्मी चौक था, तकरीबन 35 से 40 सिनेमे इसके इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन आज सिर्फ एक या इक्का दुक्का रह गए हैं। ठीक है। और उसके साथ अगर लाहौर देखे तो तकरीबन 100 के करीब लाहौर में सिनेमा घर थे, जो आज तकरीबन खत्म हो चुके हैं। कहीं मार्केटें बन चुकी हैं, कहीं पे प्लाजे बन चुके हैं, कहीं पे होटल्स बन चुके हैं, कहीं पे शॉपिंग प्लाजे बन चुके हैं। सारे सिनेमे खत्म हो गए। उसकी वजह यह है फजाइल के, देखें, वजह भी हम लोगों में से ही लोग हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई तो फिर उसके साथ साथ निगार खाने भी वीरान होते चले गए। ठीक है। अब निगार खानों की रौनकें जो हैं वो भी खत्म होती चली गई। जब आप फिल्में एक लेवल पर बनाते जाएंगे, एक ही डगर पर बनाते जाएंगे, ठीक है, जो अवाम को उकता देंगी, अवाम दूर हो जाएगी। गेस्ट को लाइन पे ले लें। मेरे ख्याल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट आ गए हैं। मसूद भट्ट साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लाहौर में अब कितनी मूवीज बन रही हैं? जी देखें, इसमें तो लाहौर में तो कोई काबिल जिक्र कोई फिल्म नहीं बन रही जिसका यहाँ पे डिस्कस किया जाए। जी। तो बाकी काम तो हो नहीं रहा। देखें, यहाँ पे स्टूडियो भी थे, वो भी वीरान हो गए। हाँ। कभी शाहनू स्टूडियो था, वहां पे अब सोसाइटी बन गई है, घर बार बन गए हैं। हाँ। और अभी जो बारी स्टूडियो का पता चला है, देखा है जो, हाँ जी, वो भी सुना है कि बीके और उसको स्टूडियो को उन्होंने खत्म कर दिया है। हाँ जी। उसके साथ हमारी बड़ी यादें में बसा थी बारी स्टूडियो के साथ, जब नए नए हम लोग असिस्टेंट भर्ती हुए, वहां पे यूनुस मलिक, मैं, राना साहब
और ज़हूर सहन गिलानी, रशीद गोबर, नसीम अहमद साहब और अकरम खान साहब, अच्छा, तारक भट्ट साहब, ये हम सब लोग ना एक ही वक्त में फील्ड एक्टर होते थे, एक सिस्टम वो भी हम लोग सब यहाँ पे बारिश स्टूडियो में होते थे। यहाँ पे दिन में 10 नोटिस लगे हुए हैं शूटिंग के, और रात को 5-6 लगे हुए हैं। हाँ। ये भी मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है। और दिन रात वहां पर मूवीज बना करते थे ना। ये जो है वो तरस रही है कि ये क्या हो गया, पर जब के ये सारा कुछ फिनिश हो गया हाँ। तो अफसोस भी है और मायूसी भी है और बड़ा दिल भी दुखता है कि कभी हम बारिश स्टूडियो में जाते थे, क्योंकि हमारा आगाज बारिश स्टूडियो से है, उसके बाद हम एवेन्यू में गए हैं सब लोग। अच्छा, तो बड़ा ये एक संगीन दौरान है फिल्म इंडस्ट्री का हाँ। कि एक और स्टूडियो चला गया, वो बारिश स्टूडियो भी है, एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो था। अब सिर्फ एवेन्यू स्टूडियो है जिसपे अपना रूह रुहान है सज्जाद गुल साहब, हाँ। वो उसको तवज्जो दे रहे हैं, तो उसका हमारे लोगों की जिंदगी में वो स्टूडियो रह जाए। ऐसे ही है। बाकी तो सब खत्म हो गए, एम शबाब और सेंटर स्टूडियो और नई स्टूडियो, शाहनूर बारी, ये देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने खत्म हो गए। अब एक ही स्टूडियो है एवेन्यू, अल्लाह करे वो कामयाब रहे। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की एक निशानी तो रहनी चाहिए, ऐसे ही। जब भी मौरख अपनी तहरीक लिखे कि स्टूडियो कोई होते थे तो उनमें ये एवेन्यू कोई शुमार है, जय बाकी के एवेन्यू बचा हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन वो उम्मीद नहीं लगती कि ये भी कुछ होगा। बहरहाल एक बड़ा दुख है, एक बड़ा रंज है, दिल में खून के आंसू होता है। ऐसे ही है। जब हमने बाली स्टूडियो को देखा है कि अब वो खाली हो रहा है और मलबा वो गिरा रहे हैं, तो बस क्या हो सकता है, इतना कर सकते हैं हम लोग। उनकी प्रॉपर्टी थी, वो ठीक है, बेहतर समझते हैं उन्होंने क्यों किया है, कैसा है, क्या भट्ट साहब ये बताएं, आपकी बारिश स्टूडियो की बड़ी तारीख है। एक अरसे तक बारिश स्टूडियो जब वो एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो रहा है, ठीक है, और अब उसको डिमोलिश किया जा रहा है, वहां पर या सोसाइटी बनेगी या कोई प्लाजे बनेगी या मार्केटें बनेगी। आपकी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं बारिश स्टूडियो के साथ। आप क्या समझते हैं कहाँ डाउनफॉल आया है जो हमारे स्टूडियो वीरान होते गए, निगार खाने जो है वो मार्केटों में और प्लाजों में तब्दील हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं वो? देखिए जी, मैंने तो पहले ये बात कह दी कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है बारिश स्टूडियो। हुआ ये कि जब सिनेमा इंडस्ट्री खत्म होती गई ना, सिनेमा खत्म हो गए, जहां पे फिल्म लगती थी हमारी, जहां से तुर्की से पैसे आते थे, तो वो पैसे जब आने बंद हो गए, सिनेमा प्लाजों में तब्दील हो गए, शॉपिंग मॉल में बन गए, वहां पे दुकानें बन गई, सोसाइटियां बन गई, घर बन गए, प्लाट बन के बिके वो। तो जब सिनेमा खत्म हो गए तो फिर आस्ता आस्ता यही होना था जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से और अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि स्टूडियो भी वीरान होते जा रहे थे। क्योंकि अब वो क्या करें, स्टूडियो वाले भी क्या करें, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं और उनको सर्वाइव तो करना है ना, उनको चलाना भी है ना, उनके अखराजात भी हैं। हेलो, क्यों नहीं करते कि इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कोई मतलब इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये चीजें वापस फाल हो जाए? देखें, ये जब तक हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं ना होगी, जो मौजूदा हुकूमतें जो गवर्नमेंट हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी कर रही हैं, काफी एफर्ट बड़ा अच्छा कर रही हैं, वो उनकी कोशिश तो है कि ये इंडस्ट्री बच जाए जितनी थोड़ी बहुत सी है, तो लेकिन उनकी अकेली काविश से कोई ये बनता नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रही हैं। और अल्लाह करे ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो कोई अल्लाह तौफीक दे दे कि वो भी इसी तरह अपनी जान जोखों में डालकर, जैसे मरियम नवाज साहिबा फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वो भी उनका साथ दे, सेंटर वाले भी, और ये इंडस्ट्री बच जाए। बहरहाल ये ना हो कि कहीं अपना ये किस्सों में, कसीदों में और यादों में रह जाए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी कहीं कभी हुआ करती थी। लेकिन एक होप नजर आई है, अभी 1-2 दिन पहले ना उन्होंने एक जारी किया है नोटिफिकेशन, एक जैसे नेफडेक बना था एक अदारा, उस तरह का एक अदारा बना दिया है मरियम नवाज साहिबा ने, और उसका असम्बली अपना कबीना से पास करवा लिया उन्होंने, और मेरा ख्याल है कल असम्बली का इजलास है वो वहां भी पेश होगा, कानून बन जाएगा। तो शायद कोई एक किरण एक नजर आई है कि एक अपना सूरज की, कि मरियम नवाज साहिबा जितनी शौक से और जितनी अपना जिद्दोजहद से और जितनी वो मोहब्बत से
फिल्म इंडस्ट्री को अपने मुकाम पर लाना चाहती हैं, और अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, उनका नाम तारीख में लिखा जाए कि एक ऐसी खतून वज़ीर आला भी आई थी कि जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया और आज फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप भी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का हिस्सा हैं, आपके बड़ी मुज़ाकरात हुए हुकूमत से, आपके बड़े इजलास हुए, आपने फिल्म सिटी की भी डिमांड की, फिल्म को इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने की भी डिमांड की, सिनेमाओं की डिमांड की, सिनेमा होने चाहिए 300 सीट्स के, वो सारी डिमांडें कहाँ गई और आप कहाँ खड़े हैं, और आप जो आपके मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत से चल रहे हैं या आप अभी बैठ गए आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी हूँ, सीनियर मेंबर और चेयरमैन भी हूँ डायरेक्टर एसोसिएशन का। हमारी बड़ी मीटिंग हुई है मरियम औरंगजेब साहबा से, उज़मा बुखारी साहबा से, और सेक्रेटरी जो हैं कल्चर के, उनका साथ मीटिंग हुई है, लेकिन वो सारी डिस्कशन ही रही। लेकिन जो भी मैंने लेटेस्ट आपको बात बताई ना कि अभी ये कल परसों ये कैबिनेट से पास करवा दिया मरियम नवाज साहबा ने, हमारी सीएम साहबा ने, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कि वो उन्होंने कैबिनेट से पास करवा दिया है, एक अदारा बना दिया उन्होंने, जस्ट लाइक नेफ्ट जैसे था, और वो कल असेंबली में पेश भी हो जाएगा कानून, वो कानून बन भी जाएगा क्योंकि अक्सरियत तो उनकी है ना। तो मैं वही बात कर रहा था, अब हमारी जो किरण है उम्मीद की, वो अल्लाह के बाद ना मरियम नवाज साहबा हैं, और वो अपना तवामन मांगे उनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब उनकी भी अपनी ये गवर्नमेंट है, तो शायद को फिल्म इंडस्ट्री का कोई बहाल हो जाए, इनका नाम सुनहरी हर्फ में लिखा जाए मरियम नवाज साहबा का, कि उन्होंने एफर्ट की और एक डूबती कश्ती को अपना किनारे लगाया फिल्म इंडस्ट्री को। और मुझे उम्मीद तो है कि एक होप नजर आई है, एक किरण नजर आई है सूरज की, कि शायद फिल्म इंडस्ट्री फिर अपने पांव पे खड़े हो जाए। अल्लाह मरियम नवाज साहबा को जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे कि वो मेहनत कर रही हैं, और हमारी तरफ भी उनकी नजर पड़ी है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। मतलब आपसे कोई वादा किया गवर्नमेंट ने कोई स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो बनाने का? जी, आपकी आवाज कट के आप मुझे सवाल नहीं समझ आया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कोई वादा किया आपसे फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन से कि हम कोई आपको स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो बना के देंगे, कोई फिल्म सिटी बना के देंगे? जी है जी, वो बिल्कुल है। वो जहाँ पे वो अपना ये गुद्दों का प्लांट का लगा हुआ है ना, जो अपना ऊपर, वहां पे उन्होंने हमें जगह रखी हुई है। ये सारे काम होंगे जब अदारा बन गया है ना, तो ये काम होंगे इंशाल्लाह। ये अदारा बनने का मकसद ये है कि वो सिंसियर है काम करने में मरियम नवाज साहिबा। इंशाल्लाह ताला ये काम होगा, मुझे उम्मीद नजर आई है। कल का जो उन्होंने असेंबली अपना कैबिनेट से पास करवाया है ये बिल, और कल असेंबली में पेश हो जाएगा, उसके बाद कानून बन जाएगा, और एक ग्रांट भी मिलेगी और सब्सिडी भी मिलेगी, और भी जितने भी मसाइल हैं, सैनवे रेलवे की जमीन हैं जितनी, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है वो भी सिलसिला। मुसद्दक मलिक साहब उसके अब चेयरमैन बने हैं, और मलिक सफदर साहब ने उनके साथ टाइम लिया हुआ है, और वो जब मीटिंग होगी तो वो भी मसले हल हो जाएंगे। उम्मीद है काफी मसले हल हो जाएंगे। बट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी शहजाद साहब, आपने मसूद साहब की कन्वर्सेशन सुनी, आपको क्या समझ आती है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत कितना इनका साथ देगी? बिल्कुल गवर्नमेंट के ये प्लान तो चल रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मीटिंग भी चल रही है, लेकिन बात यह है कि बारी स्टूडियो जो हमारा जो तारीखी हिस्सा था, जहाँ पर हजारों फिल्में बनी, ठीक है, वो इस वक्त जनाब खंडर बन गया और वो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ मार्केट बनेगी, यहाँ पे वहाँ पे कोई सोसाइटी बनाई जाएगी या प्लाजे बनाए जाएंगे या मार्केट बनाई जाएगी। यही वजह, असल मसला ये है कि ये सिनेमा घर भी इसी वजह से जो है ना वीरान हुए, और सिनेमा घर जो है वो इन्हीं वजह से किसी जगह मार्केट बन चुकी है, किसी जगह प्लाजा बन चुके हैं, क्योंकि असल में बात यह है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा हो गए। सिनेमे जितने भी थे वो तकरीबन 6 कनाल 8 कनाल पर मुहित होते थे जो पुराने सिनेमे थे, और आप अगर देखें तो वो सारे वो कमर्शियल एरियाज, वहां पे प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर जब फिल्म इंडस्ट्री रही नहीं, तो फिर जो मालकान थे, सिनेमा मालकान, उन्होंने कहा क्या करते, देखे ना, जब फिल्म नहीं बनेगी तो इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करें, और इस वजह से सिनेमा जो है वो भी खत्म होते चले गए। लेकिन अब जिस तरह एक उम्मीद नजर आई है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन को भी मसूद भट्ट साहब बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अच्छा हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट लाइन पे, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ परवेज कलीम साहब, राइटर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है, बात करते हैं। परवेज कलीम साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप? जी ठीक वल्लाह। परवेज कलीम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी क्यों डाउन हो गई है, क्यों नहीं हमारी फिल्म्स बन रही, क्या वजूहात है? देखिए ये तो किताब है जिसपे किताब लिखी जा सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा सबंध है। अच्छा। इसे बस मुख्य तो ये है कि माजी में, जो जो भी जहाँ साहब इक़्तिदार बाब इख्तियार थे यहाँ, उन्होंने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट नहीं की। उसमें हम भी शामिल हैं। ठीक हो गया। ये कुछ थोड़ा सा कुछ नीतियां हैं जिसका खामियाजा जो है इंडस्ट्री जो है वो, बाकी तो इस पे आप ये शुमार चीजें हैं जिसकी वजह से आई। तो ये गलती होती है कि जो जिम्मेदार वो हमें, और जो मुझ जैसे हम को तो ये ब्लंडर हो। बाकी बात ये है कि इसको जनाना कहते हैं, बात करने की तो आपके सामने है जो सच। जी अच्छा प्रवीण सर, ये बताएं सर कि आपकी तो बड़ी यादें वाबस्ता है बारी स्टूडियो से, ठीक है। एक अरसा गुजारा आपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ, बल्कि उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिया। आप लेजेंडरी हमारे राइटर हैं और आपकी बड़ी यादें वाबस्ता है बारी स्टूडियो के साथ। आज उसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। कभी किसी वक्त वो एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो हुआ करता था। तो क्या कहते हैं बारी स्टूडियो के बारे में? ये तो ये असल में पाकिस्तान की तारीख जो है वो चल रही है। ये एक फिल्म की 13 हमारे लाहौर में, और हमने 9-10 स्टूडियो में काम किया। तो अब मैं आपके सामने ये रह गए हैं थे, बल्कि जिसमें न्यू है, गांधी है, आपके सामने है। और ये कुछ मेहनत से बनाने वाले थे डॉक्टर साहब रिजवी साहब। किस मेहनत की आंखों के सामने की 53 साल की मेरी फिल्म इंडस्ट्री की, 53 साल बहुत सी चीजें बनती थे, बहुत सी चीजें इन आंखों ने देखी हैं। तो बारी स्टूडियो जो है वो जिस शौक से बारी साहब ने बनाया वो एक तारीख है। यानी कहाँ किस तरह मेहनत की उन्होंने, अल्लाह ने उनका साथ भी दिया। वो यक्के वाली हिट हो गई, और उसके बाद एक फिल्म और माई मुंडा शायद थी, वो भी अच्छी हो गई। तो अल्लाह ने उसको स्टूडियो जो है वो उन्होंने बना दिया। एवेन्यू तारीख 7 स्टूडियोज है, यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नुमाइंदा स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियोज है, जहाँ आगा जी गुल साहब और उनके जो मशीर थे, जो उनके साथी थे, बहुत सारे लोग थे। उनके क्या नाम बताऊं मैं आपको, वो वो पूरा एक जोहद किया उन्होंने, और वो स्टूडियो जो है वो बना। और आपके सामने आज वीरानियां हैं। आज हर तरफ देखें तो एक लगता है कि एक कब्रिस्तान का समा है। और अब लोग कब्रिस्तान पे भी सियासत कर रहे हैं। तो अभी जो बचे कुचे लोग हैं, तो वो तो फिर आपको पता है कि जब इस तरह के हालात हो जाएं कि जब लोग जो हैं वो तामीरी सोच जो है उसको छोड़ के और जाती जो सोचे हैं उनको आगे रख लें, तो फिर चीजें जो हैं वो इसी तरह हो जाती हैं। तो कलीम साहब, अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि हुकूमत ने कोई अदारा भी बनाया है। तो आपको कितने % लगता है कि हुकूमत मजीद आप लोगों को इसमें ऐसी हेल्प आउट करेगी कि हमारी जो इंडस्ट्री है दोबारा रिवाइव की जा सकेगी? देखिए जी, रिवाइव हुकूमत अगर सपोज, देखिए बात फिर वही आ जाती है
सपोज अगर हुकूमत फेवर कर भी देती है, ठीक है, और कुछ यहाँ फंड्स आ जाते हैं, अब तो उनका इस्तेमाल जो है वो अगर बेहतर होगा तो शायद कोई तामीरी काम हो जाए। अदरवाइज देखिए ना, बात तो यह है कि आपके जेब में पैसे हैं, शॉपिंग तो आपने करनी है ना। आप क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किस दुकान से खरीदते हैं, किस तरह उसे खर्च करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस जस्ट लाइक ऐसे ही है। बस मुझे ये है कि हुकूमत अगर सब ये कर रही है तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अपनी तरफ से एक बड़ा खुशाइंद उनका एक कदम है कि अभी चलो इनको, लेकिन ये है कि आगे उसका इस्तेमाल अगर बेहतर हो गया, उन हाथों में वो पैसे चले गए जो तामीरी हों, तो फिर शायद जो है वो कुछ बेहतर हो। अदरवाइज तो आप मुश्किल है, वरना परवेज कलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी शहजाद, अब आप बताएं कि हमारे परवेज कलीम साहब ने इतनी क्लियर देखिए फजाइल, बात यह है कि उम्मीद का जो दाम है ना वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद की किरणें हमेशा फूटती रहती हैं। हुकूमत अगर साथ दे रही है, जिस तरह हुकूमत सिंसियर है और जिस तरह फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो काम कर रही है, अगर इनका करत इसी तरह चलते रहे, अगर ये तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री चले, अगर रिवाइवल उस तरह नहीं होता तो किसी हद तक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल कर सकती है। अगर जिस तरह के उनके प्लान्स हैं फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो फिर आने वाले वक्तों में एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री और अच्छे सिनेमा घर जो है वो पाकिस्तानियों को देखने को मिलेंगे। हाँ। अगर क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे लंबे उन्होंने मंसूबे बनाए हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा घरों के, उसके साथ निगार खानों के, फिल्म सिटी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल भी हो सकती है। पाकिस्तानियों के पास और कुछ रह नहीं गया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। फिल्म थी, एक फिल्म भी वो लीड क्लास में चली गई है, ठीक है। ये चीजें बहाल होंगी, हमारे वो कल्चरल सिनेमा बहाल होंगे, हमारे ये निगार खाने आबाद होंगे, तो रेवेन्यू जनरेट होगा, मितवस्त तबके को, मिडिल क्लास को फिल्में देखने को मिलेंगी। वरना जो आजकल फिल्में लग रही हैं वो तो मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है। वो तो बहुत दूर हो चुकी हैं। आम लोगों की तो फिल्म रह ही नहीं गई। अब तो लीड क्लास की फिल्म शिफ्ट हो चुकी है लीड क्लास में, मिडिल क्लास से निकल चुकी है फिल्म। और जो सिनेमास रह गए वो उसकी टिकट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहिए कि ये मिडिल क्लास लोगों की जो तफरी है उसको वापस दिलाया जाए मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि आवाम के पास टेंशनों के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। एक फिल्म थी, वो फिल्म ही छीन ली गई। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।